साथियों, प्रॉपर्टी खरीदना तो आसान है, लेकिन बेचना क्या इतना आसान है? प्रॉपर्टी बेचते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानी रखें ताकि आने वाले समय में आप कानूनी पचड़े में न पड़े, इसके ऊपर आज 7 बातें आपको बताने वाला हूं। इसको गांठ बांध लीजिए, अपने ध्यान में रखिए, डायरी में नोट कर लीजिए। ये पूरी जिंदगी आपको काम आएगा और अपने साथ साथियों को, दोस्तों को भी शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। डिफेंस रियल्टी ग्रुप के डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा पे आपका स्वागत है। जैसा हर संडे को 11 बजे आपको इंतजार होता है, आपका अपना सब्जेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट पे जो आप जानकारी चाहते हैं, जो सुझाव देते हैं, जो हमारी टीम से आप बात करते हैं, उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो आज की एक खास वीडियो है, प्रॉपर्टी बेचते समय क्या सावधानी बरतें। आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 सावधानियां जो प्रॉपर्टी बेचते समय आपको रखनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्रॉपर्टी बेचना इतना आसान भी नहीं है जितना आपको लगता है। तो इसके गुर रहस्य आपको आज सिखाने वाला हूं और 7 महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात करूंगा। साथियों, जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल करें, अगर वो रेडी टू मूव है, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, पिछले वीडियो मैंने बताया हुआ है कि आप उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट करें। अगर उसकी हम बोलते हैं ना, रंग पेंट मरम्मत करके ही बेचें ताकि आपको सही प्राइस मिले। कई लोग ये गलती करते हैं कि अब तो मकान बेचना है, घर बेचना है, जैसा है वैसा दे देते हैं। जब कस्टमर बायर आएगा, पहली बात है उसका बायर जल्दी आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो सही प्राइस नहीं देगा। तो सबसे पहले जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करें, सबसे पहले आप अपने घर को साफ सुथरा रंग रोगन कराएं, रिनोवेशन करा लें, उसमें जो भी चेंजेज हैं करा के फिर आप बेचने का प्लान करें। किसी रिलेटर्स को दें, प्रॉपर्टी डीलर को दें, ब्रोकर के दें, ताकि आपको सही रेट मिल सके। दूसरी बात का जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें, चाहे दुकान हो, मकान हो या बिल्डअप प्रॉपर्टी हो, उसको बेचने से पहले कोशिश करें खाली करा लें। कई साथियों का ये सवाल होता है कि मान लीजिए मुझे घर बेचना है, दुकान बेचना है, 6 महीना लग गया, मेरा किराए का नुकसान हो जाएगा। दोस्त, जितना आपका किराए का नुकसान होगा उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, ये मेरा अनुभव है। कारण जब भी आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, पहले मैंने बताया रिनोवेट कैसे कराएंगे, जब तक उसको प्रॉपर तरीके से खाली ना करें। दूसरा, एक एग्जांपल देता हूँ, आपने भेजा ग्राहक को देखने के लिए, अब उसको बार बार अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, कपड़ा कहीं टंगा हुआ है, कहीं बनियान है, कहीं गंजी है, कहीं उसकी चड्डी टंगी हुई है, कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी आप अपना घर बेचें, तो आप अपने किराएदार को भी परेशान ना करें, पहले से प्लानिंग कर ले, उसकी पूरी तरह से रिनोवेशन कराएं और किराएदार को समय दें कि आपका दुकान, मकान, जगह को खाली करके सही जगह पे शिफ्ट कर जाए और आपको आपके घर का, मकान का, दुकान का सही प्राइस मिलेगा। वही अगर वहाँ किराएदार है, एक और दिक्कत क्या आएगी, वो परेशान होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करेगा। उसको लगेगा यार मुझे दुकान या मकान नहीं छोड़ना है, तो सही फीडबैक नहीं देगा, जो अक्सर होता है, जिसके कारण मकान, दुकान बिकने में देरी होती है, परेशानी होती है और कॉस्ट कम मिलता है। सेल करते समय, बेचते समय तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सावधानी जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सेल करें, टर्म एंड कंडीशन क्लियर कर लें। जो बायर है पूरी तरह बैठ के समझें, पेमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, टाइम कितना लगने वाला है, लोन क्या होगा, पेमेंट कैसे कैसे आएगा। कारण कि एक बड़ी दिक्कत आती है, आपने एक टोकन ले लिया, लेने के बाद बायर कहता है कि मुझे एक प्रॉपर्टी बेचना है, बेचने के बाद पैसा आएगा दूंगा, आप 2, 4, 6 महीने, 8 महीने फंस के रह जाते हैं। ना प्रॉपर्टी बिक पाती है, ना आपका टाइम पे पैसा आता है। तो जब भी आप टोकन लें, सारी टर्म कंडीशन फाइनल कर लें कि आपका पेमेंट कैसे आएगा। लोन में उनका चेक करने की कोशिश करें, क्या उनका सिविल सही है, लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, और जितना पैसा लोन वो लेना चाहते हैं, क्या बैंक उनको देने वाला है। इन चीज़ों को देख के, समझ के ही टोकन करें, एग्रीमेंट करें और फाइनल पेमेंट पे आप आएँ। प्रॉपर्टी सेल करते समय चौथी सावधानी आपने जो ध्यान देना है, रखना है कि फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी 50 लाख में फाइनल हो गया, कस्टमर कहता है कि ठीक है हम 40 लाख आपको दे देते हैं, 10 लाख आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने का समय दे दो। कई बार आप उनको रजिस्ट्री कर देते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं,
उनको कब्जा दे देते हैं पोस्ट डेट चेक पे, जो एक परेशानी का सबब बन सकता है। कल हो के वो चेक क्लियर नहीं होता है, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, परेशानी में आप रहेंगे। तो उस कंडीशन में जब तक पूरा पेमेंट ना आ जाए, चाहे बैंकिंग से हो, सेल्फ फंडिंग से हो, आप सेल डीड एग्जीक्यूट ना करें और साथ में ही फिजिकल पोजीशन और कब्जा ना दे, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ जाएंगे। कई बार अपने रिश्तेदार, दोस्त, मित्रों की बात सुन के कि कोई बात नहीं, अच्छा आदमी है, पैसा दे देगा, लेकिन 100% पेमेंट मिलने के बाद ही आप सेल डीड एग्जीक्यूट करें और फिजिकल पोजीशन दें। पांचवी सावधानी प्रॉपर्टी सेल करते समय जो रखना है ध्यान, और अक्सर लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, गलती कर जाते हैं। साथियों, आप पूरी वीडियो देखिए और आप कहाँ पे गलती करते हैं, आपको प्रॉपर्टी बेचते समय कहाँ गलती हुई, ये जरूर बताएं, कमेंट में लिखें। तो पांचवी गलती, जब भी आप पेमेंट लें, जो भी बायर है उसी के अकाउंट से लें, उसके किसी रिश्तेदार, दोस्त के अकाउंट से नहीं। कन्फर्मेशन लें। अगर कोई डीडी से पेमेंट हो रहा है तो यह चेक करें कि डीडी उसी के अकाउंट से आया है। अगर बायर पार्टनरशिप अकाउंट से भी चेक देता है तो उसकी लायबिलिटी अलग है। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो चेक दे सकता है। तो जब भी आप चेक से पेमेंट लें, या देखें, समझें कि उसके अकाउंट से क्लियरेंस हो रहा है, और डीडी के केस में जो डीडी बना हुआ है थर्ड पार्टी का ना हो, उसी के अकाउंट से होना चाहिए। साथियों, अब हम बात करेंगे छठे इंपॉर्टेंट पॉइंट के कि सेलिंग के समय क्या ध्यान रखना चाहिए। अब आता है एग्रीमेंट पार्ट में कि फॉर एग्जांपल 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन का आपका एक एग्रीमेंट बन गया कि फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा और रजिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बायर पेमेंट कंप्लीट नहीं कर पाता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरा 30 दिन, 40 दिन टाइम बढ़ा दीजिए, और उसको वर्बल लेवल पे आप ले लेते हैं। तो कभी भी आपने दोस्त, रिश्तेदार, किसी ब्रोकर के दबाव में आके कोई भी वर्बल काम ना करें। अगर डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, अगर उसकी जेन्युइन परेशानी है तो आपको समय देना चाहिए। मैं भी मानता हूँ आप समय जरूर दें, लेकिन कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाएं, कोई उसके साथ एग्रीमेंट करें और टाइम बॉन्ड ही कंडीशन के साथ उसको समय दें, ताकि कोई लीगल परेशानी ना रहे। इसी में एक पॉइंट और ऐड ऑन करूंगा, जब भी आप एग्रीमेंट बनाएं तो जैसे पहले बताया, भरवल नहीं होना चाहिए। आप उसको क्लियर कट मेंशन कराएं कि मेरे साइड से पेमेंट 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन में होना था, फाइनेंशियल परेशानी के कारण मैं नहीं कर पा रहा हूं, हम इस पेमेंट को 30 या 40 दिन के अंदर करेंगे। यह पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, पूरी तरह से एग्रीमेंट पे होना चाहिए, ताकि कोई भी आगे आने वाले कानूनी पछड़े में आप न पड़े, कोई परेशानी ना हो और सेल डीड को कंप्लीट होने में दिक्कत ना हो। सातवां बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको ध्यान देना है। कई बार आपने एग्रीमेंट किया 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन का जो भी टाइम आपका फिक्स हुआ, बायर क्या करता है, आगे बयाने पे बेचता है, तो उसका राइट है, वो बेच सकता है। बट आपने ध्यान रखना है कि जो टाइम है वो टाइम बॉन्ड हो, आपको सही टाइम पे पैसा मिल सके। अगर असाइनमेंट हो रहा है तो उससे पहले सारा पैसा आपके पास जो बायर है वो कंप्लीट करे। आप दोनों पार्टी से अलग अलग पैसा नहीं लेंगे ताकि आपका पैसा कंप्लीट हो। असाइनमेंट का जो क्लॉज है, आप अपने एडवोकेट से राय ले लें, जो बेस्ट रियलेटर है उनसे राय लें, और पेमेंट को तरीके से हैंडल करें और सेल को एग्जीक्यूट करें। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोग ध्यान नहीं देते। बाद में कैपिटल गेन टैक्स या जो आपका सेल एग्जीक्यूशन और पेमेंट जो आपके अकाउंट में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है, जिसके कारण आप इनकम टैक्स की परेशानियों में पड़ते हैं। इसको बहुत ही ध्यान रखें, समझें। ये आज आपका सुझाव था कि सेल करते समय क्या सावधानी बरतें। तो ये 7 महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, उसको आज हमने बताया है। आज का टॉपिक सेल्स और उसके ऊपर सावधानियां क्या बरतनी चाहिए उसके बारे में कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।